प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी वर्तमान काल में पूर्ण और कुछ कार्य अपूर्ण, यानी वर्तमान पूर्णापूर्ण काल। इस टेंस में कुछ कार्य हमें पूर्ण मिलता है जबकि कुछ कार्य हमें कंटिन्यू मिलता है, चालू मिलता है। जैसे रमेश 5 साल से जयपुर में रह रहा है, तो इस वाक्य में स्पष्ट है कि कम से कम 5 साल तो वह पूर्ण कर चुका और अभी भी वह वहाँ पर रह ही रहा है, अभी उसने वहाँ रहना बंद नहीं किया। वे 7 दिन से क्रिकेट खेल रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने 7 दिन तक कुछ तो क्रिकेट खेली है, वो पूर्ण कर ली और अभी भी क्रिकेट का खेल चालू है। रीना 2 घंटे से टीवी देख रही है, यानी रीना ने 2 घंटे टीवी देखने का काम पूर्ण कर लिया है और अभी भी देखना कंटिन्यू है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कुछ कार्य पूर्ण हो चुका है और कुछ कार्य अभी चालू है। ऐसे टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। हिंदी पहचान यह है कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द ही आते हैं, लेकिन वाक्य में हमें समय की अवधि अवश्य दी हुई होती है। वह समय की अवधि निश्चित भी हो सकती है और समय की अवधि अनिश्चित भी हो सकती है। बात करें हम अंग्रेजी पहचान यानी कीवर्ड्स की, तो अंग्रेजी सेंटेंस में हमें सिंस, फॉर प्लस टाइम पीरियड अवश्य दिया हुआ होता है, ये इसकी अंग्रेजी पहचान है। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ बीन का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं और हैव बीन का प्रयोग आई और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन के लिए ये काम में लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम पीरियड प्लस सेस। इस स्ट्रक्चर द्वारा हम हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, राम 7 दिन से क्रिकेट खेल रहा है। इस वाक्य में टाइम पीरियड है 7 दिन। चूंकि राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन काम में लेंगे, तो इस वाक्य की ट्रांसलेशन होगी राम हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 7 days। राम हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 7 days। अब बात करते हैं हम रूल्स की। फर्स्ट रूल, सबसे पहला नियम यह है कि इस टेंस में मैन वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है और समय अवधि से पहले सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। यदि समय अवधि निश्चित है तो उससे पहले सिंस लगाते हैं, यदि समय अवधि अनिश्चित है तो उससे पहले हम फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसा कि एक दोहे में कहा गया है, समय बार तारीख जब आए फॉर छोड़कर सिंस लगाएं। समय यानी बजे में, बार यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तारीख यानी 5 जनवरी, 8 फरवरी, 9 मार्च, 20 अप्रैल, यानी तारीख के साथ महीने का नाम साथ हो उसको हम तारीख कह सकते हैं। तो समय बार तारीख जब आए फॉर छोड़कर सिंस लगाएं। रूल नंबर 2, यदि वाक्य नेगेटिव है तो हैज़ या हैव के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं।
तो वाक्य इस प्रकार से होगा, राम 7 दिन से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। राम हैज़ नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 7 days। यदि वाक्य इंटरोगेटिव हो तो हम सब्जेक्ट से पहले हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या राम 7 दिन से क्रिकेट खेल रहा है? हैज़ राम बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 7 days। क्या वे 3 दिन से टीवी देख रहे हैं? हैव दे बीन वॉचिंग टीवी फॉर 3 days। इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब हम एक छोटी एक्सरसाइज लेते हैं जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग आखिर किस तरह से करते हैं। सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और मोर इंट्रोगेटिव, ये सभी सेंटेंस हम बना के देखते हैं जिससे बात स्पष्ट होती चली जाएगी। थैंक यू।